जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोग कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग अपनी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो साथी आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं जीके जीएस के टॉप 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए ताकि आपको सभी क्वेश्चन अच्छी तरीके से याद हो जाए और लास्ट में आप लोग अपना स्कोर जरूर बताइए कि 35 में से आप लोग कितना सही किए हैं। तो आइए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। आज का पहला नंबर क्वेश्चन है कि भारत में कुल कितने राज्य हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। आप लोग को पता होगा, किसी भी क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा कि भारत में कुल कितने राज्य है। तो आप लोगों को पता होगा कि कुल 28 राज्य है भारत में। चलिए आगे बढ़ेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन याद रखिएगा। भारत का सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि भारत के सबसे पहले गृह मंत्री कौन थे। भारत के सबसे पहले गृह मंत्री कौन थे दोस्तों। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। आप लोग को पता होगा। ऑप्शन डी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब कीजिएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय सिनेमा के जनक कौन थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम आप लोग को बताते आए हैं सभी क्वेश्चन कि भारतीय सिनेमा के जनक कौन थे। तो दादा साहेब फाल्के जी थे। ऑप्शन बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा साथियों। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो गंगा नदी हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। छठा नंबर क्वेश्चन है कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। भारत की सबसे चौड़ी नदी पूछे अगर आपसे एग्जाम में, तो ब्रह्मपुत्र याद रखिएगा आप लोग। ऑप्शन है यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है। भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कि भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कुतुब मीनार। ऑप्शन डी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आठवां नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा हो जाएगा साथियों। तो हीराकुंड बांध। ऑप्शन सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नौवां नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। दिल्ली हो जाएगा, मुंबई, मद्रास या कोलकाता है। तो भारत का सबसे बड़ा शहर अगर आप लोग को पता होगा तो कमेंट कीजिएगा कि मुंबई हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब कीजिएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चैनानी नेसारी सुरंग, मल्ली गुंडा सुरंग, जवाहर सुरंग या कामसेट सुरंग, बताइएगा भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सा आ जाएगा। तो चैनानी नेसारी सुरंग। ऑप्शन है यहाँ पे सही जवाब कीजिएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति पूछ रहा है, तो यह हो जाएगा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ऑप्शन सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ था। भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, ये बताना है। तो यह हुआ था 1916 में। अगर आप लोगों को पता होगा तो कमेंट बॉक्स में बताते चलिए आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि भारत का सबसे प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित हुआ था। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय जो है कहाँ पर स्थापित हुआ था। तो यह स्थापित हुआ था मुंबई में। ऑप्शन बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब कीजिएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि माउंटेन एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। माउंटेन एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला का नाम पूछ रहा है, तो यह हो जाएगा बछेंद्री पाल। ऑप्शन सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब कीजिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि भारत के प्रथम महिला आईपीएस कौन थी। भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी। तो किरण बेदी। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब कीजिएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो सरोजिनी नायडू थी। ऑप्शन सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब कीजिएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारत का प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी। भारत की प्रथम पहली महिला में प्रधानमंत्री कौन बनी थी। तो यह बनी थी इंदिरा गांधी। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब कीजिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थी। प्रथम भारतीय अंतरियात्री कौन थी, ये बताना है। तो ये हो जाएगा राकेश शर्मा। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है। तो हम आप लोग को बताए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कृषि अर्थ भारतीय व्यवस्था की क्या है। तो रीड हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब कीजिएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है।
भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग याद रखिएगा। और हम बताए भी हैं कि भारत की सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य अगर आपसे पूछे तो सिक्किम याद रखिएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब कीजिएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा कि कौन सा नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। वह कौन सी नदी जो है दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है, तो गोदावरी नदी। ऑप्शन बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारत का कौन सा राज्य सरकार का कटोरा कहा जाता है। बताइएगा भारत का वह कौन सा राज्य है जिसे यहाँ पे शक्कर का कटोरा, शक्कर का कटोरा कहा जाता है, तो यह कहा जाता है किसको, उत्तर प्रदेश को। ऑप्शन बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कि वह नदी घाटी जिसमें भारत का रूर के नाम से पुकारा जाता है। वह नदी घाटी का नाम बताइए जिसे भारत के रूर के नाम से जाना जाता है, तो यह हो जाएगा दामोदर नदी। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है किस दिन मनाए जाते हैं, तो 28 फरवरी को। ऑप्शन सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब कीजिएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन क्या है कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा जो है किस देश के साथ है, तो बांग्लादेश के साथ है। ऑप्शन सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब कीजिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग जो है किस राज्य में अवस्थित है, ये बताना है, तो जम्मू और कश्मीर में अवस्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब कीजिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत कौन सा हो जाएगा, तो हिमालय पर्वत। ऑप्शन बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब कीजिएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि भारत में चंदन की लकड़ी के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है दोस्तों, तो कर्नाटक राज्य हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारत की सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है। भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी हो जाएगा, तो यह हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब कीजिएगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन क्या है। भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन हो जाएगा दोस्तों नलकूप और कुएं। ऑप्शन डी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब कीजिएगा। साथियों अभी तक आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार अगर आप आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएगा, तो पश्चिम बंगाल। ऑप्शन बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारत के प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है। गेहूं, गन्ना, चावल या चना हो जाएगा, तो भारत के प्रमुख खाद्य फसल हो जाएगा दोस्तों क्या, चावल हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब कीजिएगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन है भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है। भारत में सर्वाधिक चाय पैदा कहाँ पे किया जाता है, कहाँ पे उसकी खेती की जाती है, तो यह किए जाते हैं दार्जिलिंग में। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब कीजिएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है। नीम का, पीपल है, आम है या बरगद का पेड़ है, बताइएगा। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा हो जाएगा, तो यह हो जाएगा बरगद का पेड़। ऑप्शन डी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन है और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। भारत में कुल कितने प्रमुख त्यौहार है, 33, 22, 24 या 36, तो इसका आंसर आप लोग कहाँ पे बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो आप लोग लाइक कर देगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।